ज्ञान आरभी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स के बारे में बताएंगे कि यह किस प्रकार से प्राकृतिक स्टेरॉइड के रूप में कार्य करता है और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स फीमेल के बॉडी में जब यह सिक्रीट होता है तो क्या क्या इसके फंक्शंस होते हैं। तो ऐसे रोचक जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लें जिससे समय समय पर आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को देखते समय उसे आप लाइक कर दें और अपने दोस्तों में इसे शेयर कर दें। आपके जो भी सुझाव हैं, विचार हैं, कमेंट्स हैं उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो देर न करते हुए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स क्या है। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स फीमेल में सिक्रीट होने वाला एक हार्मोन्स है जिसे गर्भधारण वाले हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। तो प्रोजेस्टेरॉन का स्तर अगर फीमेल के बॉडी में ज़्यादा होगा तो कम होगा तो क्या होगा, और इसे प्राकृतिक स्टेरॉइड के रूप में क्यों कहा जाता है। अगर हम स्टेरॉइड की बात करें तो स्टेरॉइड क्या है? स्टेरॉइड एक केमिकली फिनोमेनॉन है। तो स्टेरॉइड जैसे होता है किसी भी क्रिया को बढ़ाने और घटाने का कार्य करता है, ठीक उसी प्रकार से प्रोजेस्टेरॉन जो होता है हमारी बॉडी में यह भी एक रासायनिक क्रियाओं के जैसा भाग लेता है। तो प्रोजेस्टेरॉन जो होता है एक प्राकृतिक स्टेरॉइड है। अब ये प्राकृतिक स्टेरॉइड क्यों है कि अगर प्रोजेस्टेरॉन का स्तर फीमेल के बॉडी में कम होगा तो उसकी जो मेस्ट्रुअल साइकिल की जो प्रथम फेज होती है उसको यानी स्टार्ट करने में मदद मिलेगी। अगर प्रोजेस्टेरॉन का स्तर ज़्यादा होगा तो ओव्यूलेशन फेज को यह क्या करेगा? आगे बढ़ाएगा। अब ओव्यूलेशन फेज में क्या करेगा? जो एग होते हैं एग को निषेचित करने में मदद करेगा, और जब एग निषेचित हो जाएगा तो उसको गर्भधारण यानी गर्भावस्था में ले जाने के लिए उसे प्रेरित करेगा, यानी जो गर्भावस्था है उसको भी वह बनाने का मदद करेगा। तो हम आपको अपने व्हाइट बोर्ड के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन क्या है और कैसे यह फीमेल के बॉडी में कार्य करता है। तो आप हमारे व्हाइट बोर्ड के माध्यम से आप समझ सकते हैं। हमारे व्हाइट बोर्ड पर जो चीज़ें लिखी है इसे आप कहीं भी इसे नोट कर सकते हैं। तो चलिए अपने व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो हमारे व्हाइट बोर्ड पर आप देखेंगे तो प्राकृतिक स्टेरॉइड यहाँ पर लिखा गया है और प्राकृतिक स्टेरॉइड में प्रोजेस्टेरॉन के बारे में भी यहाँ पर आपको लिखा गया है। अब प्रोजेस्टेरॉन क्या है तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि प्रोजेस्टेरॉन ओव्यूलेशन के बाद, ठीक ना, ओव्यूलेशन का मतलब ये होता है कि जब अंडा उत्सर्जन होता है या कह सकते हैं अंडा का निकलना होता है तो उस फेज को बोला जाता है ओव्यूलेशन फेज। ठीक है, तो ओव्यूलेशन के बाद गर्भावस्था की संभावना के लिए एंडोमेट्रियम तैयार करता है। यानी प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा? ओव्यूलेशन के बाद गर्भावस्था की संभावना के लिए क्या तैयार करेगा? एंडोमेट्रियम तैयार करता है। जब एंडोमेट्रियम ये तैयार कर लेता है उसके बाद क्या होगा? यह निषेचित अंडे को, यानी जब अंडा निषेचित हो जाएगा, ठीक ना, यह निषेचित अंडे को स्वीकार करने के लिए अस्तर का यानी अस्तर को क्या करने लगता है? मोटा करने के लिए यह ट्रिगर करता है। ठीक, यानी जब अंडा निषेचित हो जाएगा तो उस निषेचित अंडे को यानी स्वीकार करने के लिए क्या करेगा? ये अस्तर को मोटा करने के लिए ट्रिगर का काम करता है। ठीक है, यह गर्भावस्था में मांसपेशियों के संकुचन को भी रोकता है। यानी गर्भावस्था में जो मांसपेशियों का संकुचन होता है उसे भी यह रोकता है। क्यों? इसलिए रोकेगा कि जिससे शरीर एक अंडे को अस्वीकार कर सकता है। ठीक ना, इसलिए जो है वो करेगा कि शरीर जो होता है एक अंडे को अस्वीकार भी कर सकता है। लेकिन जबकि शरीर प्रोजेस्टेरॉन के उच्च स्तर का उत्पादन कर रहा है, यानी जब शरीर जो होता है प्रोजेस्टेरॉन के उच्च स्तर का उत्पादन कर रहा है तो शरीर ओवुलेट नहीं करेगा। यानी शरीर में प्रोजेस्टेरॉन का अगर हाई स्तर उत्पादन हो रहा है तो शरीर क्या होगा? ओवुलेट नहीं करेगा। अब हम बात करते हैं कि यदि महिला गर्भवती नहीं है, ठीक ना, अगर महिला जो गर्भवती नहीं है तो जो कार्पस ल्यूटेम होती है, ठीक, अगर महिला जो होती है गर्भवती नहीं होती है तो उसमें जो कार्पस ल्यूटेम होती है वह टूट जाता है। जब कार्पस ल्यूटेम टूट जाता है
जिससे शरीर में क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन का स्तर कम हो जाता है। ठीक ना। अब यहाँ पर हम आपको क्या बताएं कि जब महिला गर्भवती नहीं है तो उसमें कार्पस ल्यूटियम टूट जाता है, और कार्पस ल्यूटियम जब टूट जाएगा तो जिससे शरीर में प्रोजेस्टेरॉन का स्तर क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। जब प्रोजेस्टेरॉन का स्तर जब कम हो जाता है तो क्या करेगा, यह परिवर्तन मासिक धर्म को चिंगारी देगा। ठीक ना। जब इसका स्तर कम हो जाएगा तो मासिक धर्म को चिंगारी देगा। यदि शरीर अगर फीमेल की जो शरीर है गर्भ धारण करता है, ठीक ना, अगर फीमेल का जो शरीर है गर्भ धारण करता है तब यह क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम में जो रक्त वाहिकाएं होती हैं, रक्त वाहिकाओं को प्रदान करने के लिए शरीर को उत्तेजित करना जारी रखता है। यानी यहाँ पर फिर हम आपको बता दें कि जब फीमेल का जो शरीर होता है अगर गर्भ धारण करता है तो जो प्रोजेस्टेरॉन होता है, और प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, एंडोमेट्रियम। अब एंडोमेट्रियम कहाँ पाया जाएगा, एंडोमेट्रियम गर्भावस्था की जो दीवार होती है। ठीक ना। तो गर्भावस्था की दीवार यानी एंडोमेट्रियम में जो रक्त वाहिकाएं होती हैं, रक्त वाहिकाओं को प्रदान करने के शरीर को क्या करेगा, उत्तेजित करना जारी रखता है, जो बढ़ते भ्रूण को खिलाएगा। यानी ये क्या करेगा, शरीर को उत्तेजित करना जारी रखेगा और भ्रूण के विकास होते समय उनको भोजन भी देने में यह मदद करेगा। आगे हम आपको बता रहे हैं कि हार्मोन गर्भावस्था की सीमा को और भी तैयार करता है। यानी ये जो हार्मोन्स है प्रोजेस्टेरॉन, ये गर्भावस्था की सीमा को भी और क्या करेगा, यानी तैयार करेगा, ताकि वह निषेचित अंडे को स्वीकार कर सके। ठीक ना। तो यहां पर आप ये समझिएगा कि गर्भावस्था की सीमा को क्या करेगा, तैयार करेगा, जिससे निषेचित अंडे को स्वीकार कर सके। आगे हम आपको बता रहे हैं कि एक बार जब प्लेसेंटा विकसित हो जाता है, यानी जब भ्रूण का विकास होता है और भ्रूण के विकास होने के बाद जब प्लेसेंटा विकसित हो जाता है तो प्लेसेंटा विकसित हो जाने के बाद तब क्या होता है, तो यह कार्पस ल्यूटियम का समर्थन करते हुए प्रोजेस्टेरॉन का स्राव भी करना शुरू कर देता है। यानी एक बार जो है जब प्लेसेंटा बन जाती है, और प्लेसेंटा जब बन जाती है तो जो कार्पस ल्यूटियम होती है, कार्पस ल्यूटियम जो क्या करती है, प्रोजेस्टेरॉन का स्राव भी करना शुरू कर देती है। जब प्रोजेस्टेरॉन का स्राव करना जब शुरू कर देती है तब क्या होता है, इससे गर्भावस्था के दौरान स्तर ऊंचा बना रहता है। यानी इससे क्या होगा कि गर्भावस्था के दौरान इसका स्तर यानी प्रोजेस्टेरॉन का जो स्तर होता है ऊंचा बना रहेगा, इसलिए शरीर अधिक अंडे का उत्पादन नहीं करता। ठीक ना। इसलिए जो शरीर होता है यानी अधिक अंडे का उत्पादन नहीं करता। इसका एक और फंक्शन है कि यह यानी प्रोजेस्टेरॉन स्तनों को दूध उत्पादन के लिए तैयार करने में भी मदद करता है। तो यहाँ पर आपको ये जानना होगा कि प्रोजेस्टेरॉन जो होता है यहाँ पर क्या करेगा, यानी स्तनों को दूध उत्पादन के लिए तैयार करने में भी मदद करता है। तो यहाँ पर हमने आपको ये बताया कि प्राकृतिक स्टेरॉइड के रूप में जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स है इसके क्या फंक्शंस होते हैं। अगले वीडियो में हम आपको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के बारे में बताएंगे कि टेस्टोस्टेरोन जो होते हैं यह एक प्रकार का मेल हार्मोन्स है, मेल में सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स होते हैं। इनके क्या फंक्शन है, ये क्या करता है, हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।